अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आप सुन रहे हैं कि न्यूज़ बहुत ख़तरनाक हैं कि इटली में बहुत सारी हलाकतें हो रही हैं, हलाकतों पे हलाकतें हो रही हैं बड़ी बुरी तरह। और इसी तरह दुनिया भर में जो हलाकतों का सिलसिला है, बड़ी बड़ी हुकूमतें जिन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया कर रहे थे, जो कहते थे हमारा दुनिया के ऊपर होल्ड है, आज वो इस मौत का जो सिस्टम जो शुरू हुआ है, जो इंसानों के अमवात जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है अमेरिका में भी, और ये वबाई बीमारी भी है, जो भी है अमराज, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर कुछ जो जो इंटरनेशनल जो अदारे हैं जो तहकीक के उन्होंने तहकीक वो कर रहे थे, वो बताया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि अगर इस बीमारी को बर वक्त इसको कंट्रोल ना किया जाता, तो इस बीमारी की वजह से कई मिलियन, वो बता रहे हैं कि कई मिलियन इससे वफात होने का खदशा था। अगर कंट्रोल भी करेंगे ना, तो वो फिर भी 1.9 मिलियन का वो कह रहे हैं कि उससे हलाकतें होने का चांस है, अगर वो बर वक्त कंट्रोल कर लें। तो इस वजह से हमें हर रोज हम खबरें भी सुनते हैं, सब कुछ हमें पता है कि क्या दुनिया में हो रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे कि अंधे के हाथ बंदूक आ जाए ना, तो वो आंखें बंद करके फायरिंग करे, उसे नहीं पता किसको कहाँ पे फायर लग रहा है। और ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं इस वक्त जैसे एक जंग के दिनों में हालात होते हैं। उसमें तो बम या बारूद वगैरह या बंदूकें चलती हैं, इंसान को आवाजें आती हैं, इसमें आवाज वगैरह बिल्कुल नहीं आती। ये वायरस है, किसी के बाहर जाने से उसके जूते के साथ भी आ सकता है, उसके कपड़ों के साथ भी आ सकता है, और ये पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकता है। ये देखिए, ये वायरस जो है ना, वो चंद एक लोगों से, सुना है 4 लोगों से ये शुरू हुआ था। ये वायरस जो है, ये इब्तदा में 4 लोगों ने ये सारी गड़बड़ की, उसके बाद ये वायरस दुनिया में फैलाया गया या फैल गया। आज इससे पूरी दुनिया मुतासर है। वो हुकूमतें जो बड़ी बड़ी हुकूमतें थी जिनका पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड था, आज वो भी इससे इंतहाई परेशान है। और इस वायरस से अगर लड़ना है तो हमें लॉक डाउन करना चाहिए। लॉक से क्या मुराद है? लॉक ऐसे होता है, लॉक है ना, अगर ऐसे खुला हो ना तो फिर वो लॉक नहीं होता। जब लॉक ऐसे हो जाए फिर लॉक, उसका मतलब ताला, उसे अपने आप को बंद कर ले अपने घरों में, महसूर कर लें। अगर आप अपने को बंद करेंगे, आप 1 माह बंद रहेंगे, 1.5 माह बंद रहेंगे, खाने की चीजें लेके अंदर बैठे, अंदर बैठे खाएं, टीवी देख लें, बच्चों के साथ खेलें, जो मर्जी करें, तो फिर ये वायरस से कंट्रोल होगा। वरना हम सुन रहे हैं कि वो प्लास्टिक के ऊपर चला जाए तो वो 3 दिन तक उसकी जिंदगी है। अगर किसी के इंसान के अंदर चल जाए तो वो तकरीबन 15-20 2 वीक के बाद उसका जाहिर होता है कि इसे इन्फेक्टेड हो गया वायरस। अगर हम लोग घर में बैठेंगे, एहतियात करेंगे, तो फिर ही इस वायरस पे कंट्रोल पाया जाएगा। वरना ये वायरस जो है वो दुनिया भर में आगे से, मैंने ये भी सुना है कि जो कुछ एयरलाइनें हैं वो अभी वो थोड़े दिन तक वो अपना जो हवाई सफर वो जारी कर रहे हैं। अगर हवाई सफर जारी करेंगे, फिर जो लोग ट्रांसफर हो गए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दुनिया भर में, फिर इसकी तादाद बढ़ जाएगी इस वायरस की। अभी इसकी वजह से जो लोग अभी पाकिस्तान गए हैं, वो पाकिस्तान में महसूर होकर बैठे हैं। जो किसी और मुल्क में गए हैं, वो उधर जाके महसूर होकर बैठे हैं। वो वापस इंग्लैंड नहीं आ सकते, वो वापस अमेरिका नहीं जा सकते, कनाडा नहीं जा सकते। बहुत से लोग बहुत से दूसरे मालिक में फंसे हुए हैं। अगर उन सब को देखें, उनके बच्चों के ऊपर रहम करें, उनके ऊपर रहम करें, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, खुदा के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहती है आप घरों में बैठे तो बैठे। अंतहाई अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले डंडे मार मार के, डंडे मार मार के उन्हें कहते हैं अपने घरों में चले जाएं। देखिए, अगर आप अपने घरों में जाएंगे, रहेंगे, तो आप अपने आप को सेव करेंगे, आपकी जिंदगी सेव होगी, आपके बच्चों की जिंदगी सेव होगी, उन पुलिस वालों की नहीं। बल्कि हमें तो उस वक्त भी डर लग रहा होता है जब वो पुलिस वाले हाथ से पकड़ पकड़ के कह रहे होते हैं भाई साहब चले जाओ, इधर से चले जाओ, खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाए, वो हाथ जोड़े होते हैं। और कुछ पुलिस वालों को तो मैंने देखे कि ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे थे सिंध के इलाके में, वो सिंधी जुबान में कह रहे थे तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता, तुम्हारे औलाद का वास्ता है, वो वास्ते दे रहे हैं कि खुदा के लिए यहाँ से चले जाए। देखें, हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं, और सबसे पहले तो हम अशरफुल मखलूकात हैं, कि इंसान, ये दुनिया के जो तमाम मखलूकात हैं उनमें सबसे बेहतर। उसका सबूत हमें देने के लिए जब कोई इदारे वाले कहते हैं कि चले जाए घर, हमें सारे काम छोड़ के घर चले जाना चाहिए। ठीक है, इधर यूरोप में अगर कोई हादसा हो तो यार एक वो प्लास्टिक की पट्टी सी लगा देते हैं, रिबन सा लगा देते हैं, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं होती कि उस रिबन को हिला लें। और फिर हम लोग जो इस्लाम से जिनका तलक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, वो तो ऐसे बात मानते थे। और वो कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में
कोई अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बैठ जाएं, और जब हुजूर ने फरमाया बैठ जाएं तो एक साहबी बाहर जूतों के पास से बैठे खड़े थे, वो उधर ही बैठ के या रास्ते में वो बैठ के फुदक फुदक के मेंढ की तरह आए, इसलिए मेरे आका ने मुझे पैगाम दे दिया है। देखें, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि आपका जो हाकिम हो उसका भी कहना मानना आपका फर्ज बनता है। अगर हमारा हाकिम ये हमें कह रहा है कि आप इस वक्त घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन करें, तो लॉकडाउन करें, हमें उसकी इताअत करनी बिल्कुल वैसे जरूरी है जैसे हम बुजुर्गों की करनी हमें सिखाई गई है। जो इसी तरह जो हाकिम अगर ये कहे कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, कलमा नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, उसके खिलाफ फिर आप उठ खड़े हो कोई बात नहीं, मगर वो आपको कह रहा है कि अपनी सेहत के लिए, दूसरे अवाम की सेहत के लिए आप ऐसे कामात करें, मास्क लगाएं, घर बैठें, सैनिटाइजर यूज करें, अपनी जिंदगी को सेव करें, खुराक जमा करके अपने घर बैठें। अभी तो जो हमारा हाकिम है कम से कम पाकिस्तानी हुकूमत में, जो इमरान खान साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो लोग घरों में रहेंगे इंशाल्लाह ताला उसे हम खाना भी उन्हें पहुंचाएंगे। कोशिश करें, अगर वो नहीं पहुंचा सकते तो इस मुश्किल की घड़ी में जो हमसाए एक दूसरे से तावन करें, एक दूसरे को खाना थोड़ा बहुत दे दें। और इसी तरह माशरे में जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं इस बात के, जो मुहैयर आजात हैं, उन्हें चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करें। और इंतहाई दुख और तकलीफ हुआ पिछले दिनों में कराची में, वो खाना तकसीम कर रहे थे कुछ लोग, वो जब उनके ऊपर ये आवाजें लगा के ये कादियानी है, तो उसके ऊपर हल्ला बोल दिया है। अगर यार वो कादियानी है, वो खाना दे रहे हैं लोगों को घर आके, तो उनका तो शुक्र अदा करना चाहिए। अगर नहीं उनसे खाना लेना तो कम अज कम जो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो अवाम है, जो तकरीबन कम अज कम कह लें तो 70% 80% वो तो कादियानी नहीं, वो कम से कम खाना पेश कर दे अपने अपने गलियों में मोहल्लों में। जहाँ में कराची में ये वाक़या हुआ है जहाँ कराची में वो लोग जो उनको वो भगा रहे थे, यार ये लोग कादियानी हैं, इनको नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उन्हें चाहिए कि उधर वो खाने के लिए लंगर लगा दें, उधर खाने के लिए दाल तकसीम करें, खाने तकसीम करें। इसलिए इस वक्त कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई फिरका नहीं, सबसे पहले हमें इंसानियत का सोचना चाहिए। चाहे वो किसी फिरके से तलक रखता हो, चाहे किसी मजहब से तलक रखता हो, इंसानियत देखनी चाहिए हमें। जो अपने गरीब हमारे हमसाए हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे किसी धर्म से तलक रखते हैं, उनके साथ हेल्प करना चाहिए, उनके साथ बराबर की सीख होना चाहिए इस दुख की घड़ी में। और अगर ये हमारा जो पैगाम अच्छा लगे तो मेरा चैनल आस्था वास्ता पंजाब इंटरनेशनल, इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे शेयर भी करें। आप बने हमारी आवाज़, हम इंशाल्लाह ताला बनेंगे आपके आवाज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा करे जो आफत आई है आसमान से, फिर आसमान की तरफ चली जाए, और खुदा आसमान वाला हमारी दुआएं कबूल करे इस मुश्किल की घड़ी में, और ये आफत जो आसमान से आई है ये हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाए, और इंसान पहले की तरह वैसे रहें, मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। आज देख लिया ना क्या सूरत हाल है इंसानों की, ना किसी पैसे की वैल्यू इस वक्त, ना किसी गाड़ी की वैल्यू, ना किसी कप लिबास की वैल्यू, किसी चीज की नहीं वैल्यू, ना किसी जात की, ना कौम की, कोई भी एक दूसरे के साथ मुसाफा नहीं कर सकता। ये सूरत हाल हो गई है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमारी हालत पे रहम करे, और हमारे जो किए हुए जो गलतियां हमारी हैं वो माफ़ करे, और ये सारी जो अभी वबा जो फैली हुई है दुनिया भर में, इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, और फिर एक दफ़ा दुनिया वैसे ही हंसे, वैसे ही मुस्कुराए, वैसे ही अब दुनिया की रौनक के दोबारा बहाल हो जाए। आज हर बंदे की जो 3 बेडरूम में रहता है वो उसका 3 बेडरूम उसकी दुनिया हो गई है, जो 4 बेडरूम में रहता है उसकी 4 बेडरूम उसकी दुनिया हो गई है, जो 1 बेडरूम में रहता है उसका 1 बेडरूम उसकी दुनिया हो गई। दुनिया इतनी छोटी और महसूर होकर रह गई है। खुदा करे हमारे लिए दुनिया के तमाम रास्ते दोबारा फिर खुलें, फिर हम एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकें सारे, और ये जो अभी मौत के बादल छाए हुए हैं ये हमेशा हमेशा के लिए टल जाएं, और फिर एक दफ़ा इंसान वैसे ही जिए जैसे पहले जीते थे। और ये मजहबी मुनाफिकत जो हमारे दिलों में कुछ लोगों के भरी हुई थी उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दें। ये देखिए, ये है इंसान की जिंदगी। आप देख रहे हैं, मैं कल देख रहा था, इंतहाई दुख और तकलीफ हो रही थी। वो बड़े ट्रक के साथ वो लाशों को ऐसे वो गड़े में डाल रहे थे कि जैसे वो मट्टी के साथ गड़ा भरते हैं, इसी तरह वो कोई नहीं देख रहा था कि इसको नहलाना है, दलाना है,
یا اس کی کیا صورتحال ہے. ایسے ایسے جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، جن کے گھر میں اموات ہو رہی ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی زندگی ابھی کیسے ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے لواحقین سے پوچھیں جا کے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے ہم سب اس چیز سے محفوظ ہیں. خدا تعالیٰ کرے کہ ساری یہ کائنات، یہ ساری دنیا ہی محفوظ ہے، اور ایسے حادثات سے اللہ سب کا حافظ و ناصر ہو. اور ہو سکے تو اس میرے پیغام کو آگے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مرزا نعیم. پھر ملوں گا کل کسی نئی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.